वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे एक व्यूअर है ज़िया खालिद साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि बहरिया में भी है, इस्लामाबाद में भी है, डीएचए में भी है। वो ये ऑफ़र कर रही है कि हम आपको फ़िक्स रेंटल इनकम देंगे, हम आपको फ़िक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे मुख्तलिफ से टाइम के अंदर, कुछ 6 महीने के अंदर, कुछ साल के अंदर, कुछ मंथली रेंटल इनकम देंगे आपको। तो वो कह रहे हैं कि ये कंपनीज़ कहती हैं कि यार हम तो सीडी से भी अप्रूव्ड है, बहरिया से भी अप्रूव्ड है, हम एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, हमने सारा कुछ अपना अप्रूव किया हुआ है, तो आप हमारे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये सेफ़ है। अब क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ है कि अगर आप उनको अपनी अमाउंट दे देते हैं, आपको वो कोई चीज़ देते नहीं है, लेकिन आपको कहते हैं हम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेंटल के तौर पे भी देंगे, मंथली भी देंगे, और बाद में कुछ कहते हैं कि यार हम आपको साल बाद 25% के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे, आपको ना ROI 25% देंगे। तो क्या ये करना सेफ़ है? आइए डिस्कस करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये जो कंपनियां काम कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। हम काफ़ी अर्से से इनके खिलाफ बोल रहे हैं, 1 साल हो गया तकरीबन। क्योंकि ये कर क्या रही है, देखिए एक बंदा बिल्डर है ना, वो प्लाजा बनाता है ना, तो उसके अंदर फर्ज करें 50 यूनिट है, ठीक है। 50 यूनिट बंदों ने खरीद लिए, तो 51वां बंदा जो है वो कोई यूनिट है ही नहीं, तो वो बेचेगा क्या। देखिए जब वो 50 ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर जब 51वां बंदा लेने आएगा, तो वो उन 50 की चीज़ खरीदेगा रीसेल के ऊपर, यानी ऑफर देगा कि जी मैं इतने प्रॉफिट देता हूँ तो मुझे कोई चीज़ दे दे। तो चलो वो 48वां बंदा या कोई 25वां बंदा बेच देगा, तो वो चीज़ खा लेगा। इस केस में क्या होता है कि ये 50 बंदे चीज़ ले चुके हैं, उसके बाद 50 और आ जाते हैं, 50 और आ जाते हैं, और 100 और आ जाते हैं, ये 300 बंदों को बेच देते हैं। देखिए ये कंपनियां, अब हमारे पास इतने इनके बारे में फैक्ट्स और स्टैट्स हैं, यानी सबूत हैं, और लोग हैं जो कि बहुत तंग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। रात को मुझे एक साहब की जर्मनी से कॉल आई हुई थी, उन्होंने यहाँ एक ब्रांड बन रहा है ब्रांड, पहले वो कोई और काम करते थे, आज उन्होंने कोई और काम शुरू किया हुआ है, और वो उन्होंने उधर एक लड़की जो उनकी एम्प्लॉय थी, उन्होंने उनको 3 चीज़ें बेची थी। अब जबकि वो आए कि जी मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो मुझे रिफंड करें, तो अब वो कह रहे हैं वो खातून तो हमारे साथ डीलर के तौर पे काम कर रही थी, वो हमारी एम्प्लॉय नहीं थी। उन्होंने उनको कहा था कि हम आपको 1 साल के अंदर इतना फिक्स रिटर्न देंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाँ, वो भी नहीं दे रहे, और अब मसाइल बढ़ गए आगे। अब हमें तो पता है कि ये जो ब्रांड, ये जो आपको वो एडवर्टाइज देते हैं, वो सहराओं में निकल जाते हैं और वहाँ आपको शशके दिखाते हैं, और ये जो भोले लोग हैं जो मार्केटिंग को नहीं समझते, जो बिजनेस को नहीं समझते, जो इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते, वो इनके हथे चढ़ जाते हैं। आगे चीज़ कोई होती नहीं है। आप सोचें इससे कोई, ये तो सूदखोरों वाला काम है ना, कि आगे तो चीज़ ही कोई नहीं है। आपको उन्होंने कहा जी आप करोड़ रुपया देते, लाख रुपया आपको हम किराया देते जाएंगे। होना ये चाहिए कि आप उसे ये कहें कि वो चीज़ मुझे सामने बताओ, मैं खुद किराए पे लगाऊंगा, भले मुझे 80,000 किराया है, मैं आपकी उसके ऊपर नहीं चलूंगा, यानी। और तो तब तो समझ आती है। लेकिन उन्होंने ऐसी लड़कियां बिठाई हैं, वो ऐसी बहला बहला के बातें करती हैं, को चंगा पना बंदा जो है वो अपना फोकस हट जाता है उसका, वो उनकी बातों में आ जाता है। फिर तो ये मसले हो रहे हैं। देखिए कभी भी नेवर लूज योर मनी, कभी भी आपको कोई बहुत अट्रैक्टिव किराया ऑफर कर रहा है, जी अभी कोई चीज़ रेडी नहीं है, वो किराया ऑफर कर रहा है, ठीक है ना, तो वो कभी भी आप ना लें। ऐसी कंपनियां, देखिए ये एक जिस तरह एक है ना, ईमान में एक बारीक लाइन होती है कि आपने ये काम गलत है, ये नहीं करना। बस आपने अगर वो करना शुरू कर दिया तो देयर इज नो एंड, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, चीज़ है ही नहीं, आपने कोई प्लॉट ही लेना, आपने कोई जो है ना वो इतने लंबे रोले डलने ही नहीं है, बस उसी का पैसा उसी को रिटर्न कर देना है। वो और कुछ ऐसा करेंगे, उसके बाद नहीं होगा, वो बंदा तंग हो जाएगा। उसके बाद अगर वो पावरफुल हुआ, अगर वो रौला डाल गया, अगर वो शोर शराबा करेगा, अगर वो बंदे लेके आ जाएगा, अगर वो बाकी लोगों को बहकाएगा कि इनके हथे ना चढ़ना, तो वो तो फौरी तौर पे उसके थोड़ी को हाथ लगा के कहेंगे भाईजान ये आप पैसा ले लें, ये प्रॉफिट भी ले लें, हमारी जान छोड़े। क्योंकि उनका ड्रामा फ्लॉप होता है ना, फिल्म है ये पूरी। वो जो लड़के लड़कियां नौकरी कर रहे हैं, वो उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है, वो बेचारे बेरोजगार है। हम उनको भी टीच करते हैं कि भाई खुदा के लिए आप अपनी पाँव बोटी खाकर बहसबा ना करें, आप लोगों को समझें, आपकी फेस वैल्यू पे लोग आते हैं, आप किसी गलत जगह ना पड़े, आप किसी बिल्डर पे ट्रस्ट ना करें कि भाई वो पैसे लेता जाएगा और वो किराया देता जाएगा। वो कभी भी फंसेंगे आप आगे ना, या तो आप भाग जाएंगे या आप फंस जाएंगे।
वो तो ऑन ही नहीं करेगा, वो डिसऑन करेगा जी, मुझे तो पता ही नहीं आप क्या हुआ था, क्या मामला था। तो जैसे उन्होंने कल बताया हमें जो हाँ। जूनियर साहब है हाँ। कि वो जो कंपनी है वो कह रहे हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय ही नहीं है, हालांकि वो CEO कह रहे हैं हमारे एम्प्लॉय नहीं है, और वो अब वो जर्मन नेशनल है, वो वहां से एम्बेसी के थ्रू कार्रवाई कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे आगे क्या कुछ कर सकते हैं, और इनकी जो मार्केटिंग है वो तो बढ़ गई। जब अगले बंदे इस तरह के केसेस आ जाएंगे, अभी गुलबर्ग के अंदर 15 अरब का फ्रॉड हुआ है ना, तो वो तो गुलबर्ग की मार्केटिंग बढ़ गई कि भाई गुलबर्ग तो इस तरह छोड़ता है लोगों को, यानी उन बंदों के आगे डाल देता है और फिर उनको डिसऑन करता है। और वो गुलबर्ग अलाउ क्यों करता है कि लोग आगे इस तरह का काम करें? वो गुलबर्ग की बिहाफ पे ही कर रहे होते हैं। तो ये अर्ज करने का मतलब ये है कि भोले बंदो, खुदा के लिए अपने पैसे की हिफाजत करो, आप इसमें ना फंसो। ये जो आपको जितना, देखिए मैं आपको बताऊँ, झूठ बहुत अट्रैक्टिव होता है। झूठ सच जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपको भी नजर आता है, हर एक को नजर आता है। सच अट्रैक्टिव नहीं है, झूठ बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर आप झूठ के यानी आपको समझ आ रही है ना कि भाई इतना कुछ सब हरा हरा है, ठीक है ना, रावी चैन लिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो है ना बायस होके ये काम हो रहा है, और आपका पैसे को फांसने की कोशिश हो रही है, और आप जितनी जल्दी हो सके आप इससे बचें। ऐसे भी कुछ कंपनियां जो कहती हैं हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर। वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम आपको 30, 40, 50 स्क्वायर फीट एक 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर दे देंगे, आप हमें 5-6 लाख रुपए दे दें, अगले कोई 8 साल बाद 10 साल बाद हम आपको उसके ऊपर कोई रिटर्न दे देंगे, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 30-40 कनाल की बिल्डिंग है, उसको बनने में 10-15 साल लग जाने हैं, तो हम आपको 10 साल बाद जाके आपको थोड़ा वो उसके ऊपर कोई रिटर्न दे देंगे। अब ये भी बिल्कुल एक अनएथिकल सा मॉडल है, क्योंकि आप उनको इतनी सी चीज़ दे रहे हैं जो कि उनकी है भी नहीं है, और बाद में आप कहेंगे कि आपके अगले 8-10 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, अभी तो आपने जो दे दिया वो दे दिया, आप वेट करें। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सारा जो उनकी जो कोशिश है, उनकी मार्केटिंग है, उनके लोग जो लोगों को बहका रहे हैं, शीशे में उतार रहे हैं, ये सब मिल के वो पैसा खा भी जाते हैं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, 10 साल के बाद कौन किधर क्या होगा क्या पता लगता है। और फिर लोग भी, आपके साथ भी खुदा ना तो कुछ हो सकता है, आप आगे पीछे हो सकते हैं और मुल्क में शहर में चले जाए। तो ये बहुत घिनौने लोग हैं, इनसे बचें, खुदारा इनसे बचें। इन्होंने कारोबार को ख़त्म कर दिया, रियल एस्टेट को। ये रियल एस्टेट के नाम के ऊपर ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये रियल एस्टेट के नाम के ऊपर ऐसी कंपनियां बन गई हैं, सूदखोरों की कंपनियां, जिस तरह, और वो इतने गंदे जाल में खुद फंसे हुए हैं। वो सूद खाने वाला, लेने वाला, देने वाला जहन्नमी है, आप समझ नहीं। वो खुद इतने जाल में फंस गए हैं कि उनकी तो आखिरत ख़राब हो गई, दुनिया ही ख़राब हो गई। तो वो ये चक्करों में वो अपने आप को बहुत चक्करबाज, चालाक, होशियार समझते हैं। तो आप ऐसे लोगों को ज़रूर देखें, जेन्युइन काम करें। आप देखिए, आपका ज़मीर आपको बता देता है कि यार ये गड़बड़ है। जब सब कुछ सही नज़र आ रहा हो ना, तो कुछ गलत होता है। कुछ आपको 19-20 नज़र आ रहा है कि यार वो काम कर रहे हैं, वो चीज़ है इस लेवल पे बन रही है, वो आपको दिखाते हैं ये चीज़ है, या ये आपको मिलेगी, या और फिर उनका प्रीवियस ट्रैक देखें तो ये वो तो फिर और समझ आती है ना, कि समझ लग जाती है बंदे को, यार काम है, काम में ये चीज़ होती है। ये तो सब कुछ आपको ऐसा दिखाएंगे कि जी हाँ, तो ऐसे बनने लगा है कि भाई वो अब गुलबर्ग में एक बिल्डिंग बन रही थी, उन्होंने कहा जी ये तो 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर है जी, इसके ऊपर तो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। भाई हेलीकॉप्टर में तो या तो इमरान खान उतर सकता है, या शहबाज शरीफ, या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, या पंजाब का वज़ीर आला, या गवर्नर उतर सकता है। जनरल बाजवा तो खैर वो तो अपने और भी जो दोस्त यार खाने पीने वाले, तो उनको लेके उतर सकता है, क्योंकि वो तो असल मसला ये है कि ये आप देखें कि क्या लोग हैं, क्या बकवास है जो हो रही है। आप इस बकवास को समझें कि जो आपका पैसा खींचने के लिए हो रही है। तो बी इंटेलिजेंट, बी लॉयल विद योर सेल्फ, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि भाई वो किधर किसको, उन्हें कहें जी हमें जगह दें आपस। आप हमें ये ना कहें कि 5वें फ्लोर पे आपकी जो है ना वो 300 स्क्वायर फीट जगह, नहीं, हमें आप जगह वो बताएं कौन सा फ्लोर है, किधर है, और लॉजिकल टर्म्स के ऊपर। लॉजिकल टर्म, अगर आप 30वें फ्लोर पे जाके 30,000 पर स्क्वायर फीट पे ले रहे तो सेंस ही नहीं बनती, लॉजिकल चीज़ नहीं, सेंस ही नहीं बनती। नहीं जी यहाँ पे वो जी होटल आएगा, उसको पता ही नहीं, होटल को पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने नाम के लिए वो उनको दिया कि आप हमारे ब्रांड के तौर पे आप हमें यूज़ कर लें, उसके लिए इतने करोड़ रुपया दे दें। और बोले लोग जो है वो कहते हैं जी इतने फलां आ जाएगा, होटल फलाना आ जाएगा, वो फलाना आ जाएगा। इधर कहाँ होटल आता है इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर, इस जगह के ऊपर? होटल के लिए
वो जो उस लेवल का है उसके लिए बहुत सारी और लाजमात है, ठीक है ना। तो वो कल को कहेंगे नहीं जी वो ब्रांड नहीं आ रहा, अब ये तो हमारा अपना ही ब्रांड है जो कि होटल बनेगा। अब कस्टमर क्या करेगा फिर, इतने सारा कुछ 500 पेज का जो एग्रीमेंट करवा लेते हैं वो कस्टमर पढ़ता ही नहीं है। जैसे बैंक वाले आमतौर पे साइन करवा लेते हैं, आप पढ़ते ही नहीं है, आप साइन करते हैं, आप कहते हैं यार क्या होगा। तो ये चीज़ें ये है कि आप इस बातों को समझें। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रियलिस्टिक चीज़ है। इन्वेस्टमेंट पे आपके पैसा अपनी जेब में डालने के लिए सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप वो चीज़ ना समझें और वो अगले आप बहुत क्लेवर अपने आप को समझें तो आप फिर अफसोस ही हो सकता है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आप सब कुछ जानते भी हैं और आप फिर उसके बाद उसमें फंस गए। और अगर फंस गए फॉर एग्जाम्पल, कोई नहीं मसला, आप फंस गए हैं आप, फिर आप खड़े हो जाएं उनके खिलाफ। देखें 10 औरों का फ़ायदा होना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मफहूम है कि आप ऐसा काम करें कि वो इंसानियत के लिए बेहतरी का बायस हो। तो आप अगर फंस गए हैं, अल्लाह ने आपको इसलिए फंसाया कि अब आप खड़े होकर उनका ये फ्रॉड ड्रामा ठप करें, लोगों को उनके बारे में तफसीलात बताएं। आपके लिए एक खिदमत ही है, लोग दूसरा कोई ना फंसे उनके पास। जब दूसरा कोई नहीं फंसेगा तो वो अपनी मौत आप मान जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग लालच करते हुए उनके चीज़ें उनसे ख़रीदते रहेंगे, जी आपको इतने स्क्वायर फीट की इधर मिल गई या ऐसे मिल गया कागज़ का टुकड़ा और आपको किराया आता रहेगा और अगर चीज़ ही कोई नहीं है, तो आप समझिए ये तो फ्रॉड है सीधा सीधा। इससे बचें। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।